वंदे भारत आया, देखे उसका रेट देखे हैं? नहीं, उसमें गरीब आदमी चढ़ सकता है। वंदे भारत में गरीब, उसमें हमें तो सब चीज का रेट बढ़िए गया ना साला। कुछ आमदनी है, पेट में 10 गो रुपया नहीं है, कहाँ से जाएंगे? फ्री में ट्रेन में जाएंगे तो टीटीए पकड़ेगा। पढ़े लिखे लड़के से पूछ लीजिए कि कौन सा पार्टी अभी सही चल रहा है, तो देखा जाए तो सही मायने में कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। बस जो भी मुद्दा, यहाँ तक कि किसान आंदोलन भी हो रहा है ना, फिर बोल रहे हैं। और ऐसा ना कि जैसे हमारा मुख्यमंत्री पलट जाए तो फिर सब धंस जाएगा 5 साल के लिए अंदर। तो उस बीच में हम लोग का तो उम्र तो बढ़ नहीं रहा है, उम्र जो है सो हम लोग का वही है। मगर आपके प्रति आप हम काम क्या किए मेरे लिए? हाँ, पूछेंगे ये सवाल आप मोदी जी से? पूछेंगे ना। हाँ, तो क्या? हम, मेरा उम्र हुआ 18 वर्ष, ठीक है, हम जा रहे हैं मतदान करने, हम पूछेंगे ना आपने मेरे लिए क्या किया है या मेरे परिवार के लिए क्या किया है। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हफ्ते में दूसरी बार बिहार दौरा पर आना हुआ और दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में गए और उन्होंने 12,800 करोड़ का एक तरीके से जनता को पैकेज सौगात दिया है। और जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार बिहार दौरा करें और दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिताजी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि मोदी को यहाँ से भगाना है। तो जनता की सब जानेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ राय है। क्या नाम होगा? वेंकटेश कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, आज मोदी जी आए हैं, दूसरी बार आए हैं, पहले नहीं आ रहे थे, चुनाव पास में आ रहे तो मोदी जी आ रहे हैं, पहले भी आए हैं, पहले भी आए हैं। जो पैकेज दिए हैं 12,800 करोड़ का, तो क्या कैसे देख रहे हैं? पहले बोला जा रहा था कि मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। नहीं, मोदी जी तो शुरू से कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, मोदी जी शुरू से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं, युवाओं को नौकरी दिए। रोजगार दिए हैं तो जैसे चुनावी रोजगार दिए हैं ना, वादा दिए तो और क्या है, पहले से ही दे रहे हैं। कौन सही है? मोदी, नरेंद्र मोदी से बस। हाँ, नरेंद्र मोदी। अब आप तुलना भी कर रही है बस फिर सब मोदी। अब तुलना भी कर रही है तेजस्वी यादव से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का। राहुल गांधी को करिए ना। पिताजी बोल रहे हैं ना कि उनका कोई परिवार नहीं है प्रधानमंत्री में, वो क्या जानेंगे? कौन? नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं वो? लालू यादव बोले हैं हाँ। कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, वो मेरे परिवार को बार बार बोलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री हम लोग परिवार है, हम लोग मोदी का परिवार हम लोग हैं, सब भारत है। आप लोग हैं? पूरा साथ है हम लोग, मोदी का साथ है। मोदी जी का भाषण आप लोग सुने? अरे हमारे इंडिया की इकोनॉमी आने वाले साल में 1 नंबर पर होगा, काहेला टेंशन में 1 नंबर पर लाकर अभी तक नहीं ना, अगले सेशन में हो जाएगा। कोई धीरे धीरे होगा ना, बच्चा भी तो 9 महीने में जन्म लेता है ना, तो उसी तरह धीरे धीरे भारत को ग्रोथ कर रहे हैं। कांग्रेस के समय बहुत तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो जुमलेबाजी करते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं, कुछ गलत करते है, नहीं हैं। गलत है, गलत है। हाँ, गलत है। पड़ेगा ना। बचाव किस बात का बचाव कर रहे हैं? कहीं राजनीति डूब रहा है उनका, इसका बचाओ और क्या। सीट कुर्सी जाने वाला है, कुर्सी जाने वाला है उनका, 17 साल में तो बचाओ। नहीं कर पाए, वो बोल रहे हैं कि हम 17 महीने वो करेंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे। सब वो भी नीतीश कुमार भी अथी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हाँ, पहले आप लोग नीतीश कुमार को मानते एक चीज, हम बीजेपी को मानते हैं, नीतीश कुमार को देंगे बस। बस हाँ, एक चीज आप लोग के माध्यम से मैं मांगना चाहता हूँ, हम लोग को उम्र में छूट मिलना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो, तेजस्वी हो या जो भी हो। अभी फिलहाल किसी मौजूदा सरकार है, नहीं सिपाही में कहाँ मिला है, सिपाही में नहीं मिला है। आप लोग के माध्यम से अगर आप लोग भी आगे आवाज़ उठाइएगा तो 3 साल का हम लोग का छूट मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरा सहमत है, उन्हें 2024 में वही आएंगे 2024 में, 24 में वही बनाने का एक जरिया होता है ना, बनाएंगे। हम चाह रहे हैं कि खुद भी, मेरा भी उम्र हो गया 18 हम भी वोट देंगे। मगर आपके प्रति आप हम काम क्या किए मेरे लिए? हाँ, पूछेंगे ये सवाल आप मोदी जी से? पूछेंगे ना। हाँ, तो क्या? हम, मेरा उम्र हुआ 18 वर्ष, ठीक है, हम जा रहे हैं मतदान करने, हम पूछेंगे ना आपने मेरे लिए क्या किया है या मेरे परिवार के लिए क्या किया है। आज मोदी जी गिनवाए अपने भाषण में क्या क्या किए हैं। अभी तो बिहार के दौरा पर बेतिया में है ना अभी। हाँ, बिहार में ही गिनवाए। तो जब इलेक्शन आता है तब घूम रहे हैं, और उससे पहले काहे नहीं आए थे बेतिया में? सब तो ऐसे ही रहता है, सब इलेक्शन के टाइम में आता है। ये समस्या क्या है? मतलब कोई ऐसा संविधान में रूल है कि जब तक मेरा इलेक्शन आएगा तब हम आपके पास आएंगे कि वोटवा दे दा? पिछले 3 साल से तो लॉकडाउन लगल है। तो मोदी 2014 में सरकार आया ना उनका, 2014 में, ठीक है। यहाँ पर राजनीति का मूल मूल्य क्या है? पलटू राम के चलते सब ऐसे हुआ है ना। बिहार में जो भी है पलटू राम, मतलब बिहार में बवाल है, पलटू राम तो जो है से है ये है।
ओकरे चलते गड़बड़ है। फिर भी तो ये देश का बिहार एक अंग है, और मतलब अंग ऐसा है कि यहाँ पे बहुत से आज बोले हैं कि बिहार का अगर विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, और देश का विकास करने के लिए बिहार का विकास करने वो आए हैं। जब पलटू राम को वहाँ से हटाइएगा। ये पहले भी लग रहा है कि पहले भी बोले हैं, सरकार जब बनाया था ना, हमको भी याद है 2014 में उनका सरकार आया था ना, तो 2 करोड़ नौकरी के लिए हम भी सुने हैं ये चीज, सुने ना, अभी है बात सही है। और अभी भी अभी अप्रैल में भी मतलब वो चीज होने वाला है, फिर बोल रहे हैं। और ऐसा ना कि जैसे हमारा मुख्यमंत्री पलट जाए तो फिर सब धंस जाएगा 5 साल के लिए अंदर। तो उस बीच में हम लोग का तो उम्र तो बढ़ नहीं रहा है, उम्र जो है सब हम लोग का वही है। छूट कोई भी चीज का नहीं है, कोई प्रावधान नहीं, लोग पूरा राजनीतिक मुद्दा बना करके रख ले हैं। अब लग रहा है कि अगर नौकरी नहीं हुआ 1-2 साल के अंदर, तब बम बांध के सीधे ब्लास्ट कर देंगे पाकिस्तान में। शादी कैसे हो जाएगा कोई? अरे होगा लेकिन बढ़िया से नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? वैसा नहीं मिलेगा। एक हमारे अभी तेजस्वी यादव, वो तो सही बोल रहे हैं ना, दिए भी हैं 17 महीने में, देख लीजिए कितना वैकेंसी मिला है। और जो थी 6000 वैकेंसी है केंद्र में, पता है 6000 वैकेंसी है केंद्र में, जोड़ लीजिए कितना बच्चा फॉर्म भरता है, 1.5 करोड़, 6000 आया वैकेंसी। क्या हुआ केंद्र का? इंटरेस्ट जोड़िए ना पैसवा का, तो वही बोल रहे हैं 500 रुपए लगता है फॉर्म भरने का, 100, 150, 200 रुपया जो भी है जाति के आधार पे लगता है ना 500। और 1.5 करोड़ हम लोग धर्म में नहीं जाते हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं। कहाँ जाता है तो लोग, लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई? जो आप लोग चुनिएगा ये बताइए, जो हमको रोजगार देगा, जो देगा। अभी तो प्रेजेंट में नहीं दे रहा ना वो। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम 17 महीने में तो बस उनको देंगे, इनडायरेक्ट में आप समझ सकते हैं ना। आपको मिल गया नौकरी? अरे भाई मिल जाता तो फिर क्यों हम सेलेक्ट करते हैं? ऐसा थोड़ी है, मिलेगा, समय आएगा तो मिलेगा। अभी उम्र नहीं हुआ देने का। मिलेगा तो दीजिएगा कि सिर्फ देख के दे रहे हैं? मिलेगा तो पर भी देंगे, नहीं मिला तो पर भी देंगे। उम्र को देख करके तेजस्वी यादव को एकदम एकदम कंफर्म देंगे। मतलब एकदम संतुष्ट हो गए हैं आप तेजस्वी यादव? सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यू आल्सो। लैंग्वेज यही ठीक है, बोली कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का में रोजगार चाहिए, हम लोग बच्चे हैं पढ़ने वाले, गरीब। बिहार कितना गरीब है आपको पता ही है। पढ़ाई हम लोग का ही मूल अथी है कि ऊपर है। कौन किया है गरीब? कौन किया है बताइए? कौन किया है गरीब? बताइए। कौन गरीब किया है? पलटू चाचा। हाँ पलटू चाचा। तो पलटू चाचा किया है। भाषण में बोले हैं कि लालू यादव गरीब बनाए हैं, जंगल राज वहीं ये ऐसा से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो गरीब का मसीहा है। जो अभी जनरेशन मेरा अभी 22 साल उम्र हुआ है, 22 साल में जो भी हम देखे हैं ना, नहीं निकलते थे लोग घर से बाहर। नीतीश कुमार भी ये बात बोल रहे थे कि इन लोग का जब सरकार थे तब आप देखते नहीं थे। अभी कौन निकल रहा है? मतलब कौन सा निकल रहा है? अभी कौन निकल रहा है? अभी चल रहा है, देखिए अभी रोज का पर डे का न्यूज देखिए ना, उसका मर्डर हो गया है। यहाँ विधायक तक अभी जेल में है। कोई निकलता ही नहीं। नहीं, नीतीश कुमार जब आरजेडी में रहते हैं, ठीक है, तब निकलने लगता है, नहीं निकलता है। और जैसे बीजेपी में जाते हैं सब निकलने लगता है। सब यही है। वो तो पलटू चाचा है ही है, तो उसका क्या बात बोले अब? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नौकरी हम दिए, जिस नौकरी का आप लोग बात कर रहे हैं। वो सुनिए 17 साल में क्यों नहीं दिए? वो कह रहे हैं 17 साल बाद तो दिए ना, दिए तो हम ही दिए। नहीं तो तेजस्वी के बल से दिए। बयान है मेरा, आप उसको नोट कीजिएगा। किसी को हम 500 रुपया दिए, ठीक है, उसको हम व्यापार करने आय करने के लिए एक दिए। अभी 94 लाख मतलब ऐसा कुछ योजना एक आया है, लघु बिहार लघु उद्यमी की योजना, वो 2-2 लाख रुपया पर करते, उसको नौकरी में जोड़िएगा, रोजगार में न जोड़िएगा जी। स्टार्टअप के लिए वो दे रहे हैं। स्टार्टअप के लिए ना, तो उसको अब नौकरी में नहीं जोड़िए। वो नौकरी युवा के लिए नहीं हुआ, वो फैमिली के लिए हुआ। नौकरी होता है वही, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सहारा इंडिया वाला पैसा मिलेगा क्या? सहारा इंडिया वाला पैसा मिलेगा क्या? मोदी जी बोल रहे हैं कि आप लोग हमसे पूछ के जमा किए थे क्या? चालू कौन करवाया? चालू कौन करवाया? चालू कौन करवाया? चालू कौन करवाया? आज चोर जो होता है तो उसके लिए पुलिस है, और उसको पकड़ने के लिए पुलिस नहीं है। बस चालू कौन करवाया? चालू ठीक, आपका सवाल सही है कि आपको बोले थे जमा करने, लेकिन चालू कौन करवाया? पकड़ के उसको कौन लाएगा? अभी चालू कौन करवाया? आप ही जवाब दीजिए। सरकार तो पल्ला झाड़ ले रही है। पल्ला झाड़? अरे कि हम मेरे से एफिलिएटेड तो था नहीं कि आप लोग जाकर के जमा। तो उसको जब खुला आम गरीब जनता से पैसा तहसील रहा है, उसका सुनिए तो, लेकिन आप कान में कड़वा तेल देकर सुतल थे। कड़वा तेल जैसे कान में कड़वा तेल देकर सुतल थे। अगर जो उस पर अगर जो केस करता है तो केस करने वाला को ही पकड़ा जाता है। क्यों ऐसा है कानून कि किसी के विरोध में आप केस कीजिएगा तो केस करने वालों को पकड़ा जाएगा। बीजेपी का मतलब झूठा।
प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि हम आप बहुत 200 करोड़ युवाओं को बिहार का विकास करने बोल रहे हैं। पहले 10 लाख नौकरी करो। अब बीजेपी के मंत्री तो कह रहे हैं कि लालू यादव चोर हैं। आप जब पत्रकार हो करके ऐसा सवाल करते हैं कि गरीब का पैसा चला जाए, बोलिए गरीब का आप किए कि आपको कौन बोला जमा करने के लिए? तो उसको चालू करने का आदेश कौन दिया? लाइसेंस कौन दिया है? आदेश कौन दिया चालू करने के लिए? आज एक आदमी अगर जो गरीब आदमी एक जगह जगह पर सरकारी जमीन पर घर बनाता तो उसको तुरंत पुलिस तोड़ता है। इलेक्शन आ रहा है तो गैस का रेट कम जाएगा। का बात है ना, इलेक्शन गैस का रेट उसको के लिए गरीब का पैसा के लिए कब देगा? आज 2 साल हो गया पूछ करके तो चालू कौन करवाया था? चालू कौन करवाया था? चालू तो सरकार ने करवाया उसको। गरीब आदमी को अब तब तो सुनिए, किसी को कोई मर्डर करता है तो पूछ कितने करता है, लेकिन फिर काहे उसको पकड़ लेता है? मर्डर करने वाले को, मर्डर करने वाले क्यों पकड़ लेते हैं सरकार? तो मर्डर उसका हुआ, वो न मारा तो भाग। दारू बंद नहीं है, चालू है, दारू भी चालू है, होम डिलीवरी हो रहा है। कहाँ नहीं बिक रहा है? कहाँ नहीं बिक रहा है? हर जगह दारू बिक रहा है। अब पीने वाला हर जगह पी रहा है। कौन ऐसा जगह जो बता दीजिए आप नहीं पी रहा है? जिसको नहीं मिल पा रहा है वो नेपाल जाकर आराम से पी कर आ रहा है। ठीक है, नेपाल कोई बंद नहीं है, आप जो समझ रहे हो ना। और आप मोदी मीडिया की तरफ से हमको लगता है ना कि जितना बिहार में दारू चालू है ना उतना कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं। पटना में होम डिलीवरी है, चलते चलते ऑटो में मिल जा रहा है, समझ रहे हैं? चाहिए बोलिए, आपको चाहिए। बाकी तो हटाइए, थोड़ा रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है मगर फिर भी मिल जा रहा है। हम देखिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक ही चीज कहेंगे, सरकार किसी का भी रहे, अगर आपको अगर 200 रुपया कमाते हैं आप। आज के भाषण से आप लोग नहीं, आज के भाषण से युवाओं के बारे में हम सोचते हैं, मोदी जी कह रहे हैं और कोई नहीं सोचता। हम उनका 2014 में जब उनकी पार्टी आई थी तो हम उस वक्त भी उनका भाषण से थोड़ा मोड़ा डर रहे कि नया नया आदमी आए हैं, ठीक है ना, मगर कोई देश के विकास के लिए काम करे ही नहीं कि हम युवाओं भी तो है ना, कहाँ जाएगा आदमी, मरिए ना जाएगा। इतना पहले प्रभावित है, बीच में गड़बड़ा दिए। कब इनका 4 गो अंगे है, एगो अमित शाह हो गए, एगो राजनाथ सिंह, एगो JP नड्डा, एगो अपना ही चलते हैं, उनका सिवा कोई के कहे कोई के देखे हैं आप? कोई भी पढ़े लिखे लड़के से पूछ लीजिए कि कौन सा पार्टी अभी सही चल रहा है, तो देखा जाए तो सही मायने में कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं है। बस जो भी मुद्दा यहाँ तक कि किसान आंदोलन भी हो रहा है ना, वोट किसको देगा युवा फिर? तो फिर कोई आगे आ ही नहीं रहा है। जो बीजेपी आया है, बीजेपी आया है वो भी कोई किसी के हक में नहीं सही हो रहा है, ठीक है ना। और आगे आने वाला समय कैसा होगा हम लोग युवा का, वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लग रहा है कि वोट तक हमको अगर नौकरी नहीं मिला तो कर लेंगे, वो जाके पूरा नोटिस में जाके बयान दे देंगे, और ना होगा तो कोर्ट में जाके केस कर देंगे, मोदी जी के चलते हम किए हैं। वो तो जेबे करेंगे, खत्म कहानी उनका करके जाएंगे, क्योंकि लास्ट उपाय वही बिहार में बचल है। सब चीज का रेट बढ़िए गया ना, साला कुछ आमदनी है, पेट में 10 गो रुपया नहीं है, कहाँ से जाएंगे? फ्री में ट्रेन में जाएंगे तो टीटीए पकड़ेगा। कहाँ कर्म किए हैं, कहाँ? हमको तो नहीं दिख रहा है। वंदे भारत आया, देखे उसका रेट देखे हैं? उसमें गरीब आदमी चढ़ सकता है? वंदे भारत में गरीब, उसमें हमें तो नहीं लगता है कि चढ़े हैं। हम तो अभी तक एक बार भी नहीं चढ़े। रोजगार दीजिएगा तब भैया ना हम चढ़ेंगे उसमें जी। हम सुनिए, हम इसी वजह से नहीं चढ़ रहे हैं कि उसका भाड़ा ही ज्यादा है। उसका नेट पे देखा मैं कि कितना भाड़ा चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है। मैं नेट पे देखा, मैं गया लुधियाना भी गया, मुंबई भी गया, उससे नहीं गया। हाँ, उद्घाटन हो रहा है पर उससे फायदा हो ही नहीं। लोकल यहाँ सही हो ही नहीं रहा है। जो लोकल चल रहा है बिहार में या कहीं और, आप लोग बुलवा रहे हैं, आप लोग दिखाइएगा टीवी। ठीक है, हम लोग सर्च करते हैं। हम कह रहे थे मैडम, अपना पेंशन लागू सब नेता कर रहे हैं, लेकिन जितने कर्मचारी है उसका पेंशन नहीं। ये दुर्भाग्य है देश का और राज्य का भी। और 4 साल हम लोग इसलिए के बीजेपी देखिए, यहाँ समान कार्ड समान वेतन शिक्षकों को दिया और वहाँ लटका दिया, अपना 2.5 गुना वेतन बढ़ा दिया। 4 साल कर दिया। हम लोग जैसे अब पैरामिलिट्री की तरफ भागे हैं। अग्निवीर नहीं लाना था। मोदी जी तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, 4 साल का कर दीजिए, लेकिन पेंशन चालू कर दीजिए। पेंशन कर दीजिए अपना, पेंशन एकदम अग्निवीर को पेंशन चालू कर दीजिए। अग्निवीर से कौन अग्निवीर जो कोई तैयारी कर रहा है वो कौन कौन खुश है बताइए, किसी से पूछिए। 21,000 में कहाँ सैलरी है? कोई खुश नहीं है। 4 साल करेगा, 5 साल करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? ठीक है, 4 साल करिए ना, पेंशन चालू करिए। क्या
उसके बाद मतलब क्या घर में बैठा के पेंशन देंगे क्या? नहीं, घर में पेंशन अगर दे दिया जाए तो सब अग्निवीर वाला खुश हो जाएगा और देश भी तरक्की करेगा। चूँकि सब तमाम लोग थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था, बेतिया में वो आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। 25 मिनट का लगातार भाषण दिया। उसके बाद कई सारी जो चीज़ें हैं उस पर उन्होंने चर्चा भी की और कहा कि बिहार को विकास की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बिहार विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं होगा। और इसके लिए वो बार बार बिहार में आ रहे हैं और बिहार के लिए कई सारी परियोजनाएं और योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का क्या कुछ कहना रहा आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।